बरसात के दिनों में कुछ बेलें पेड़ों पर चढ़ जाती हैं और पेड़ को झोंपड़ी जैसा रूप दे देती हैं, ऐसे ऐसे उस पर छा जाती है। एक लता कुंज में भगवान जानकी जी के साथ बैठे, इतनी सुंदर कुंज है, जानकी जी यहाँ बैठ गए, चर्चा शुरू हो गई। भगवान ने कहा कि जानकी जी, ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है कि इसको इस लता ने अपने को ऊपर छाकर इस वृक्ष को कितना छायादार बना दिया। अगर लता इसको जीवन में नहीं मिली होती तो पेड़ तो छितरा छितरा रह गया होता, इसकी सुंदरता नहीं आती। भगवान प्रकारांतर से जानकी जी की महिमा कहना चाहते हैं कि आप मेरे जीवन में जब से आई हैं, मेरा जीवन हरा भरा सुंदरता से भर गया। तो जानकी जी का नहीं भगवान, वृक्ष सुंदर भाग्यशाली नहीं है। बोले तो भाग्यशाली कौन है? बोले लता भाग्यशालिनी है। भगवान ने पूछा लता कैसे भाग्यशालिनी है? जानकी जी ने कहा भगवान लता इसलिए भाग्यशालिनी है, अगर इस लता को सहारा देने के लिए समर्थ वृक्ष नहीं मिला होता तो लता तो धरती में ही पड़ी रह गई होती, कोई गाय भैंस को तर गई होती, कोई ना कोई काट कर ले गया होता। ये तो इस वृक्ष ने सहारा दे दिया तो लता भी धरती से ऊपर उठ गई। जानकी जी भगवान की महिमा कहना चाहते कि आपके कारण मेरा भी सम्मान हो गया। भगवान जानकी जी को महिमावान कर रहे हैं कि आपके कारण मेरे जीवन में भी आनंद आ गया। निर्णय नहीं हो पा रहा है कि लता भाग्यशालिनी है कि वृक्ष भाग्यशाली। निर्णय कौन करे? तो काल निष्पक्ष निर्णय करता है। भगवान ने लक्ष्मण जी को कॉल कर लिया। मुझे लगता है काल से ही कॉल बना होगा, है ना? जैसे डर जाता है किसका कॉल आ गया, काल से ही कॉल बना होगा, ऐसा मुझे लगता है। लक्ष्मण जी को बुलाया। भगवान का लखन एक झगड़ा तय करो, निर्णय करो। क्या झगड़ा है? बोले मैं तो कहता हूं कि वृक्ष कितना भाग्यशाली है जिसको इतनी सुंदर लता मिली है, इसको हरा भरा कर दिया। जानकी जी कह रही हैं कि लता भाग्यशालिनी है कि इसको समर्थ वृक्ष मिला जिसने ऊपर उठा दिया, इसको सहारा दे दिया। तू बता, और तू निष्पक्ष न्याय देता है, मैं जानता हूं। कौन भाग्यशाली है? वृक्ष भाग्यशाली है कि लता भाग्यशाली है? लक्ष्मण जी ने सिर खुजाकर कहा प्रभु ये तो केस बड़ा टिपिकल है आपका, ये तो ट्रिब्यूनल में जाएगा, मेरे बस की तो नहीं। बोले नहीं, काल कभी पक्षपात नहीं करता, निष्पक्ष होता है काल। सच बता। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु सच बताऊं? हाँ। लक्ष्मण जी बोले भगवान सच तो ये है कि न तो ये वृक्ष ही इतना भाग्यशाली है और न ये लता ही इतनी भाग्यशाली है। तो प्रभु ने पूछा फिर भाग्यशाली कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा सरकार भाग्यशाली तो मैं हूं जो लता वृक्ष की छत्र छाया में शीतलता का आनंद ले रहा हूं, छाया का आनंद ले रहा हूं। भाग्यशाली तो बालक होता है। बच्चे को क्या मतलब, क्या मालूम कि बाप के ऊपर कितना कर्जा है, कितने मुकदमे हैं, कितना झंझट है। बालक तो जिस खिलौने की ओर हाथ उठा दे वही देना पड़ता है। तो प्रभु भाग्यशाली तो मैं हूं जो आप दोनों की छत्र छाया में आनंद से रह रहा हूं। ऐसे आनंद का जीवन चल रहा है।